हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भाई? ये हम लोग क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बो मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर, तो उसीलिए बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हम लोग के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये था इसका ओल्ड डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का न्यू डेफिनेशन, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं भाई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर इन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो इसका न्यू डेफिनेशन क्या है? ये था इसका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ओल्ड डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं न्यू डेफिनेशन, तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी या आपके होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, इन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड इस बोला जाता है इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और इन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है? तो आपके जो देख सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फिर इन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ गए? तो हम लोग के देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई? ये हम लोग के होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हम लोग के होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर इन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है। क्यों? समझो इसको। ठीक है, इसमें आपके कार्बन देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। हमको पता है कि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है प्रेजेंट। ठीक है, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है प्रेजेंट? इसमें हम लोग का CHO। ठीक, एल्डिहाइड में याद रखना हमेशा, इसमें अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। ठीक है, और हमको ये पता है कि कीटोन में हम लोग का होता है क्या? कीटोन में ये ग्रुप होता है। ठीक है, CO ग्रुप होता है। क्लियर है? तो ये आपके कीटोन का ग्रुप है। ये क्या है आपका? CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक, तो अब देखो, आपको हमेशा पता होगा भाई कि आखिर में जो हम लोग का क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड सबसे पहले देखो आखिर में क्यों हम लोग इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोले, आखिर में किस सेंस में हम लोग इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस सेंस पर, किसके बेसिस में बोले, समझो। ठीक है, पॉली मतलब सबको पता है, पॉली मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। ठीक है, पॉली मतलब मेनी और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है मेनी OH। ठीक, OH ग्रुप को बोलते हैं क्या? OH ग्रुप को बोला जाता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो OH ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। तो आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है प्रेजेंट O ग्रुप। ठीक है, OH H और H क्या बन गया भाई? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो आपका बना है, ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इन्हें बोला इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन जो है, ठीक है, इसमें आपको चेन में आपको बहुत सारे, इसमें मैनी आपको OH ग्रुप मोर देन वन क्या है? इसमें अगर मोर देन वन OH ग्रुप होगा प्रेजेंट तो उसको बोलते हैं पॉली। इसमें मोर देन वन क्या है? इस कार्बन चेन में मोर देन वन OH ग्रुप है, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है? OH हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसीलिए इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। समझे? क्योंकि इसमें देखो आप बहुत सारे इसमें क्या है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। इसमें आप देखो, इसमें ये क्या है भाई? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? देखो, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। समझे? उसीलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझे? उसीलिए इसको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें क्या? मैंने इसमें OH ग्रुप है। ठीक है, और आपका इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो
इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, अब बात करेंगे आखिर में क्यों भाई इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है, आखिर में इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस बेसिस में बोलते हैं। देखो हमको पता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, देखो इसको बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आपके 3 कार्बन, ये आपके, ठीक, ये आपके क्या हो गया भाई कीटोन ग्रुप, ये आपका क्या हो गया, देखो ये आपका हो गया कीटोन ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप हो गया भाई, ये हम लोग का कीटोन ग्रुप हो गया, समझ गए। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया, समझे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, या इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसे बोला जाता है स्ट्रक्चर, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ध्यान से इसको देखिए, इसको बोला जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी, डाई मतलब 2, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, हाइड्रोक्सी मतलब 2 OH ग्रुप। ठीक है, डाई मतलब 2 और हाइड्रोक्सी मतलब 2 OH। तो इसमें आपको 2 OH दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें एसीटोन मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है। एसीटोन का मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप। ठीक, तो इसमें आपको देखो ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है भाई, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, समझे। उसीलिए इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, समझे ना। उसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसीलिए इसको बोलते हैं। तो आपने डेफिनेशन समझ लिया होगा कि आखिर में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग के क्या होते हैं भाई, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन के चेन में बहुत सारे आपके होते हैं, मैनी मोर देन 1 आपके होते हैं प्रेजेंट OH ग्रुप। कार्बन के चेन में मोर देन 1 OH ग्रुप होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक, आप भी देख सकते हो इसमें। और इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एल्डी, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसमें कीटोन ग्रुप है तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो आई होप मतलब क्लियर आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में क्यों कार्बोहाइड्रेट को क्यों मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या था, डेफिनेशन कि आखिर में एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो इसको। तो अब बात करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। देखो, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देखेंगे अब। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन कौन से, इसको देखो। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है इसको देखो। तो ये 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला टाइप है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एक होता है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, फिर तीसरा जो है इसको बोला जाता है क्या, तीसरा जो है इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तीसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आपका कार्बोहाइड्रेट टाइप का है भाई। देखो, सबसे पहला इसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड, सेकेंड जो है इसको बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड आपके सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसका और मोनोसेकेराइड का और फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता भाई, एक सिंपलेस्ट यूनिट है, समझे ना। कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब होता है 1। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है 1। तो इसमें क्या होता है 1 शुगर, खाली सिर्फ इसमें 1 शुगर प्रेजेंट होता है, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस।
कैनॉट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज्ड, इसको हाइड्रोलाइज बोल सकते हैं, ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हम लोग का होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है, उसको फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले से वो सिंपल यूनिट है, पहले से वो बहुत सिंपल सा यूनिट है, ठीक है, उसका फर्दर और हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, वो ठीक और फर्दर वो नहीं टूट सकता, क्योंकि पहले से वो सिंपल यूनिट है। क्लियर है? तो एक फर्दर इसका क्या हो सकता, मोनोसेक्राइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता, इसको हम लोग फर्दर इसका ब्रोकन हम लोग नहीं कर सकते, इसको ब्रोक नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिंपलेस्ट आपका मोनोसेक्राइड क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो है, ठीक है, ये आपके इसमें 2 से 9 इसमें शुगर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो मतलब ये हाइड्रोलिसिस 2 to 9 यूनिट, ठीक है, 2 to 9 मोनोसेक्राइड में टूट सकता है, ठीक है, समझे ना, मतलब ओलिगोसेक्राइड बोल सकते हो कि ये 2 से 9 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है। ओलिगोसेक्राइड किससे बनता है भाई, ओलिगोसेक्राइड आपके 2 से 9, ठीक है, 2 to 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट के कॉम्बिनेशन से, जब 2 to 9 यूनिट, ठीक है, जब 2 से 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट कॉम्बाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं आपके ओलिगोसेक्राइड, समझे? क्लियर है? जब 2 to 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट बाइंड करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे, जब क्या करेंगे भाई, कॉम्बाइन करते हैं आपस में मोनोसेक्राइड, ठीक है, जब मोनोसेक्राइड कॉम्बाइन करेंगे तो ये आपके फॉर्म करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में आपके समझो, इसमें आपके 2 to 9 शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड में 2 से 9, ठीक है, 2 से 9 इसमें शुगर्स प्रेजेंट होता है, किसमें, ओलिगोसेक्राइड में, ठीक है, सो ओलिगोसेक्राइड में आप देख सकते हो इसमें 2 से 9, ठीक है, 2 से 9 इसमें क्या होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस 2 से 9 2 to 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट में, 2 to 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट में इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, क्योंकि ये आपके होते हैं इसमें 2 to 9 क्या होता है, इसमें आपके शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ओलिगोसेक्राइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है कितने यूनिट में, 2 to 9 यूनिट, ठीक है, 2 से 9 यूनिट में, ठीक है, आपका जो क्या है ओलिगोसेक्राइड, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है, सो 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट में इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड, इसे बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड। फिर हम लोग आता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है समझो, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो, ठीक है, जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड में क्या हो सकता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलकर बनता है आपका पॉलीसेक्राइड, समझे ना, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, जब 10 आप जब 10 आप क्या करोगे, मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ोगे, ठीक है, 10 आप जब 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट को जब ऐड करोगे, ठीक है, 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स आप कंबाइन करोगे, उसको आप कंबाइन करोगे तो फॉर्म होता है आपका पॉलीसेक्राइड, ठीक है, समझे? तो पॉलीसेक्राइड में आपके मोर देन 10 शुगर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपके भाई मोर देन 10 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोर देन 10 शुगर्स क्या होता है, इसमें शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सो मोर देन 10 शुगर पॉलीसेक्राइड में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पॉलीसेक्राइड में, सो पॉलीसेक्राइड में मोर देन 10 शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जिसका फर्दर और हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका और फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया इसमें सिंगल शुगर होता है प्रेजेंट। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड जिसका 2 से 9 यूनिट में क्या हो सकता है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है,
2 to 9 सब यूनिट में इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मतलब इसमें 2 to 9 क्या होते हैं, सुगर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 सुगर्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस मैनी बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट में इसका जब इसको तोड़ोगे, ठीक है, जब आप पोलोसैकेराइड को ब्रोक करोगे, इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो मोर देन 10 पॉलीसैकेराइड से, ठीक, 10 से भी ज़्यादा पॉलीसैकेराइड के यूनिट में ये ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि ये किससे बना है, मोर देन 10 शुगर से मिलने से ये बना है, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा शुगर के मिलने से फॉर्म होता है क्या, 10 से ज़्यादा शुगर के मतलब शुगर का मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। शुगर क्या है, मोनोसैकेराइड, ठीक। तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से मिलने से बनता है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो इसका फर्दर क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। पॉलीसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस बहुत सारे यूनिट में, बहुत सारे सिंपलर यूनिट में इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। किसका भाई, पॉलीसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 1 by 1 सारे कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड से शुरू करेंगे भाई। मोनोसैकेराइड में देखो, अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है, अगर 3 कार्बन के सबसे पहले याद रखो कार्बोहाइड्रेट आपका 3 कार्बन से शुरू होता है, 2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन से स्टार्ट शुरू होता है, ठीक है। सो 3 कार्बन का जो मोनोसैकेराइड होता है, 3 कार्बन का जो मोनोसैकेराइड होता है इसे बोला जाता है ट्रायोस। 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड को क्या बोलते हैं, ट्रायोस, ठीक है। सो 3 कार्बन का सबसे पहले बात करेंगे, 3 कार्बन का जो क्या होता है, मोनोसैकेराइड, ठीक। 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड को बोला जाता है ट्रायोस, ठीक है। अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे ट्रायोस शुगर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलते हैं ट्रायोस। अगर 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलते हैं टेट्रोस, ठीक है। अगर 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे टेट्रोस। अगर 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे पेंटोस। अगर 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे पेंटोस। अगर 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे क्या, हेक्सोस, ठीक है। अगर 7 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे क्या, हेप्टोस। तो आपको मतलब खाली 6 कार्बन तक पता होना चाहिए, ठीक, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है, अगर 3 कार्बन का, क्योंकि आपके 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। तो आपका 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है, अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे ट्रायोस। अगर 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो टेट्रोस, 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड को पेंटोस, 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड को हेक्सोस, ठीक है, समझ गए। तो आपके ट्रायोस में देखो, आपके ट्रायोस में आपके क्या होगा, इसमें आपके होगा प्रेजेंट, आपके इसमें होगा प्रेजेंट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें होगा प्रेजेंट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें होगा प्रेजेंट फ्री कीटोन ग्रुप। इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका प्रेजेंट होगा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा जिस भी शुगर में, ये आपका क्या है भाई, ट्रायोस शुगर है, टेट्रोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, एक्सोस शुगर है, ठीक है। और जिस भी शुगर में आपके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं एल्डोस। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्डोस। क्या बोला जाता है इसको भाई, इसको बोलेंगे एल्डोस। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस, अगर फ्री कीटोन ग्रुप है तो कीटोस, ठीक है। अगर फ्री कीटोन ग्रुप है तो कीटोस, अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एल्डोस, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एल्डोस। अगर फ्री कीटोन ग्रुप है तो इसको बोला जाता है कीटोन, मतलब अगर फ्री कीटोन ग्रुप है तो इसको बोला जाता है कीटोस। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोस, फ्री कीटोन ग्रुप कीटोस, ठीक है। अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो इसको बोलेंगे ट्रायोस। आपका 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड में आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें आपका आता है क्या, आपका इसमें आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड में आपका क्या आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है।
तो आपके 3 कार्बन के मोनोसेकेंड में आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो आपके 3 कार्बन के मोनोसेकेंड में आपका, ठीक है, जिसको ट्रायोस बोलते हैं, ठीक है, ट्रायोस। तो ट्रायोस में आता है क्या, इसमें आपका आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपका क्या होता है, इसमें आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसीलिए किसमें आएगा आपका, यह आपका आता है एल्डोस में। एल्डोस का मतलब क्या है, एल्डोस का मतलब है कि जिसमें क्या होगा, जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। अगर किसी भी शुगर में अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एल्डोस। अगर किसी भी शुगर में फ्री कीटोस ग्रुप है, मतलब फ्री कीटोन ग्रुप है, अगर किसी भी शुगर में फ्री कीटोन ग्रुप है तो उसको बोला जाता है कीटोस। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोस, फ्री कीटोन ग्रुप कीटोस, ठीक है। सो 3 कार्बन के मोनोसेकेंड को बोलते हैं ट्रायोस, जो किसमें आता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। एल्डोस में आएगा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। कीटोस में आपका क्या है, कीटोस में आपका आएगा ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में ही मैंने आपको, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही समझाया था भाई, ठीक। एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपके 2 इसमें OH होते हैं और एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। मैंने आपको इसमें समझाया था कि 2 इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और इसमें 1 क्या होता है आपका कीटोन ग्रुप होता है, किसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में, ठीक है। तो ये आपके 3 कार्बन के शुगर हैं, ये आपके 3 कार्बन के शुगर होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रायोस। किसमें आते हैं भाई आपके, ये ट्रायोस में आते हैं। अगर 4 कार्बन के मोनोसेकेंड को बोलते हैं टेट्रोस। अगर 4 कार्बन के मोनोसेकेंड हैं तो उन्हें बोला जाता है टेट्रोस, ठीक। तो 4 कार्बन के मोनोसेकेंड को बोलते हैं टेट्रोस। टेट्रोस में क्या आता है भाई, टेट्रोस में आपका सबसे पहला एग्जांपल जो ठीक है, जो 4 कार्बन का शुगर है इसको बोलते हैं इरिथ्रोस। इन्हें बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, इरिथ्रोस। इरिथ्रोस में 4 कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 4 कार्बन का शुगर क्या है आपका, इरिथ्रोस में आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसका जो एक और एग्जांपल है इरिथ्योलोस, एक और एग्जांपल को बोलते हैं इरिथ्योलोस, ठीक, इरिथ्योलोस, क्लियर। और 5 कार्बन का शुगर है जिसको बोलते हैं पेंटोस। अगर 5 कार्बन का शुगर है तो उसको बोलते हैं पेंटोस। आपका पेंटोस में आएगा क्या, पेंटोस में आपका क्या आएगा, इसमें आता है आपका राइबोस में आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है और आपका राइबोलोस में फ्री कीटोन ग्रुप, ठीक है। राइबोस में आपका क्या होता है भाई, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा राइबोस में प्रेजेंट और फ्री कीटोन ग्रुप आपका किसमें होगा प्रेजेंट, राइबोलोस में। फिर आपका आता है 6 कार्बन का शुगर। 6 कार्बन के शुगर को बोलते हैं हेक्सोस। मतलब इसमें 6 कार्बन के मोनोसेकेंड को बोला जाता है, 6 कार्बन के मोनोसेकेंड को बोला जाता है क्या, हेक्सोस, ठीक है। हेक्सोस में आपका आएगा भाई, देखो इसमें आपका ग्लूकोज, नाम तो सुना ही होगा ना, ग्लूकोज हर चैप्टर में, ठीक है, आपने हर चैप्टर में ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ठीक है। हर चैप्टर में इसका यूज होता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो यूज होता है भाई, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। मैं अभी आपको ग्लूकोज, राइबोस, फ्रक्टोज सारा स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा, अभी आप समझ लो, ठीक है। सो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में आपके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आपका इसमें आता है फ्रक्टोज में आपका फ्री कीटोन ग्रुप, ठीक। फ्रक्टोज में आपका क्या होता है भाई, इसमें फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रक्टोज में फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपने ये सब चीज, सारा चीज नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, ठीक है। तो आप समझ गए, अगर 1 कार्बन, मतलब अगर 3 कार्बन का मोनोसेकेंड है तो बोलेंगे ट्रायोस। इसमें आपका देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सीटोन, ठीक, ये याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये दोनों क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं, IMP, ठीक है। आपके 5 कार्बन का जो शुगर है इसको बोलते हैं पेंटोस। पेंटोस में आपका आता है राइबोस एंड राइबोलोस। राइबोस में आपके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा और राइबोलोस में आपके फ्री कीटोन ग्रुप होगा। 6 कार्बन का शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6 कार्बन का शुगर है तो इसको बोलेंगे हेक्सोस। हेक्सोस में आपका क्या है देखो,
ग्लूकोज और इसमें आता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है प्रेजेंट, ग्लूकोज में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है प्रेजेंट, किसमें, आपके ग्लूकोज में। फ्रक्टोज में आपके फ्री कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होगा, इसमें आपके फ्री कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपने ये सारा चीज नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 3 कार्बन का सुगर ट्रायोस, 4 कार्बन का टेट्रोस, 5 कार्बन का पेंटोस और 6 कार्बन का हेक्सोस, 7 कार्बन का हेप्टोस। उतना आप इतना पढ़ लो तो इतना बहुत है यार, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। तो ये बहुत एनफ है, आप इतना कर सकते हो। तो फर्दर मूव करेंगे अब 1 बाय 1 हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुगर्स, सुगर्स मतलब मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सुगर्स। चलो भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही मतलब आपके लिए समझ आए बोल के मैंने अच्छी तरह से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी पॉइंट आप एनसीईआरटी से मत छूटे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, आखिर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबसे पहले देखो। तो हम लोग का टॉपिक क्या है देखो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर भाई, हम लोग देखेंगे सुगर्स का, ठीक है। सुगर्स का स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कि हम लोग का है मोनोसेक्राइड, जो कि क्या है भाई हम लोग का मोनोसेक्राइड का, किसका, मोनोसेक्राइड का। तो मोनोसेक्राइड के सुगर का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, समझे। तो मोनोसेक्राइड के सुगर के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोनोसेक्राइड के सुगर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, ठीक, सबसे पहला आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 टाइप के रिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के क्या होते हैं इसमें आपके होते हैं, चेन बनता है आपको, देखो जो आपका क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट, आप देखो इसमें, ठीक है। 2 टाइप के आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, मोनोसेक्राइड का आपको 2 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, एक बनता है स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, क्लियर है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। एक होता है आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपका है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिंग चेन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर मतलब रिंग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग चेन, ठीक है, रिंग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में देखो आपका, तो मैं आपको समझाऊंगा ग्लूकोज का एग्जांपल से, लेकिन आपका जो रिंग चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिंग चेन स्ट्रक्चर आपका 2 प्रकार का, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका देखो, एक होता है आपका, ठीक है, पैरेनोस, एक होता है इसका पैरेनोस फॉर्म, ठीक है, एक इसका होता है पैरेनोस फॉर्म, एक इसका होता है फ्यूरेनोस फॉर्म, एक होता है इसका देखो आप, एक क्या होता है इसका भाई, एक आप इसका होता है पैरेनोस फॉर्म, और दूसरा जो इसका होता है जिसको बोलते हैं फ्यूरेनोस फॉर्म, ठीक है। तो एक इसका स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरेनोस फॉर्म, और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्यूरेनोस फॉर्म, क्लियर। तो एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इसके पैरेनोस फॉर्म, और दूसरा जो स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है फ्यूरेनोस फॉर्म, फ्यूरान, इसको आप फ्यूरानोस, ठीक है, एंड पैरेनोस, पैरेनोस एंड फ्यूरेनोस, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, चलो, ठीक। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसका एग्जांपल लेंगे, ग्लूकोज का एग्जांपल। तो देखो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, सबको पता होगा, C6H12O6, ये क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला।
अब इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 कार्बन, मतलब इसमें ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज में 6 कार्बन क्या होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका CHO ग्रुप होगा। ठीक, यहाँ पर CHO ग्रुप होगा। ठीक है, समझे ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका CHO ग्रुप होगा। तो ये आपका देखो भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रेडी होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये आपका ग्लूकोज का, यह ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है, देखो ये ग्लूकोज का है, कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बन गया, आप देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ऐसे क्या होता है, ये आपके ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या है, देखो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, समझे। तो ये ग्लूकोज का क्या होता है, आप इसको बार बार आप भी देखो, इसको कॉपी में आप 1 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बच जाएगा। कोई महान ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर, तो ये आप अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, ये आप किसका स्ट्रक्चर बन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये कौन सा फॉर्म, ये आपका होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये आपका है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, देख सकते हो। अगर मैं इसका पायरेनोस फॉर्म बनाऊं, ठीक है, इसका जो पायरेनोस फॉर्म होता है किसका, ग्लूकोज का, तो कैसा होता है, देखो इसका जो पायरेनोस फॉर्म है कैसा होता है, ध्यान से इसको देखो। ठीक है, तो इसका जो पायरेनोस फॉर्म है ग्लूकोज का कैसा होता है, तो इसका जो पायरेनोस फॉर्म है ग्लूकोज कैसा होता है, देखो ये आप ध्यान से इसको देख सकते हो। तो आखिर में ग्लूकोज का जो पायरेनोस फॉर्म है कैसे होगा भाई, यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, H OH H OH OH H H OH, और यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर आपका आएगा CH2OH, और यहाँ पर है H। ये क्या बन गया, ग्लूकोज का ये पैरानोस फॉर्म। ये क्या बन गया भाई, ग्लूकोज का ये पैरानोस मतलब पैरान रिंग है। ग्लूकोज का कैसा रिंग है, ग्लूकोज का ये पैरान रिंग है, जिसमें 6, इसको बोलते, ये क्या, ये आपका है 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, ये होता है आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये आपका फ्यूरान, जो फ्यूरॉन, ठीक है, जो कि हम लोग का फ्यूरानोस है। ठीक है, ये आपका है 5 मेंबर्ड रिंग। फ्यूरानोस कैसा होता है, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग को बोलते हैं फ्यूरानोस। फ्यूरानोस कैसा होता है, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक, तो 5 मेंबर्ड रिंग को बोला जाता है क्या भाई, 5 मेंबर्ड रिंग को बोला जाता है फ्यूरानोस। ठीक है, तो फ्यूरानोस कैसा होता है, ये हम लोग का होता है 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग को बोलते हैं फ्यूरानोस। ठीक, अगर 6 मेंबर, ठीक, अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसको बोलते हैं पैरानोस। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको बोलते हैं फ्यूरानोस। ठीक, मैंने आपको ग्लूकोज का, देखो मैंने आपको ग्लूकोज का फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, एक क्या है ग्लूकोज का ये, ठीक, एक क्या है भाई, देखो ये ग्लूकोज का आपका पैरान, ठीक है, पैरान रिंग है। ठीक है, तो ग्लूकोज का कैसा रिंग है, ग्लूकोज का पैरान रिंग है, समझ गए। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज का पैरान रिंग, ये फर्स्ट कार्बन है, आप ध्यान से, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये आपका है 6th कार्बन। टोटल ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है पैरान रिंग। ठीक है, सो पैरान रिंग आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है इसका। ग्लूकोज का मैं आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी समझाया, ग्लूकोज का मैंने आपको इसका पैरान फॉर्म, ठीक है, पैरान रिंग मैंने आपको समझाया कि इसका पैरान स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका भाई, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आई होप आपने समझ लिया होगा कि आखिर में इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका जो
पैरान रिंग है कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, देखो अगर मैं फ्यूरान मतलब फ्यूरान का 5 रिंग स्ट्रक्चर, आपका 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर कैसे, राइबोस का आपका राइबोस में क्या होता है, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको समझाऊं किसका भाई, राइबोस का, तो ये राइबोस का स्ट्रक्चर देखो, ये राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो राइबोस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो, ये राइबोस है, ठीक है। तो राइबोस में क्या होता है भाई, इसमें राइबोस में क्या होगा प्रेजेंट, राइबोस में आपका क्या होगा, देखो OH, यहाँ पर भी OH, ठीक है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या होगा भाई CH2OH, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है, राइबोस का स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया भाई, इसको बोलेंगे हम लोग राइबोस। किसका स्ट्रक्चर, ये राइबोस का, ठीक है। ये क्या बन गया, राइबोस का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, राइबोस का स्ट्रक्चर है, राइबोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइबोस, समझे, इसको क्या बोलते हैं, राइबोस। तो राइबोस का ये फ्यूरान फॉर्म है, कौन सा रिंग है, देखो फ्यूरान रिंग ने आप समझ गए, ये क्या है, राइबोस का फ्यूरान रिंग है, ठीक है। तो ये राइबोस का कौन सा रिंग है, राइबोस का ये फ्यूरान रिंग है, ठीक है। तो ये राइबोस का कौन सा रिंग है, इसको देखो, ये राइबोस का फ्यूरान रिंग होता है, ठीक है। कौन सा रिंग होता है, राइबोस का ये फ्यूरान रिंग होता है, ठीक। तो यार आपका राइबोस का क्या होता है भाई, फ्यूरान रिंग होता है, क्लियर। तो राइबोस का फ्यूरान रिंग समझ गए, ये आपका होता है राइबोस। अगर मैं आपको डीऑक्सीराइबोस, ठीक, अगर मैं आपको डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहां पर आपका आएगा OH, यहां पर क्या आएगा भाई, ठीक है, यहां पर H, यहां पर आपका CH2OH। कैन यू फाइंड एनी डिफरेंट, आपको कोई डिफरेंट नजर आ रहा है क्या इसमें, देखो इसमें, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस और इसको बोलते हैं राइबोस। क्या डिफरेंट है, आप मेरे को देख के बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो देखो राइबोस में क्या होता है, राइबोस में फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो आप ध्यान से इसको देखो, राइबोस के सेकंड, ठीक है, राइबोस के सेकंड कार्बन पर OH है, इसमें क्या है भाई, यहां पर इसके राइबोस में सेकंड कार्बन नंबर में OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन वही अगर मैं डीऑक्सीराइबोस की बात करूं तो डीऑक्सीराइबोस में सेकंड पोजीशन पर OH नहीं है, ओनली हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं, इसमें खाली हाइड्रोजन है, उसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि इसमें OH सेकंड पोजीशन में, सेकंड कार्बन पोजीशन में OH नहीं है, सिर्फ इसमें H प्रेजेंट है। राइबोस में आप देख सकते हो कि इसके सेकंड कार्बन पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके सेकंड कार्बन पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है भाई, इसके सेकंड कार्बन पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये आप समझ गए कि ये क्या है, आपका फ्यूरान रिंग है। आपका राइबोस आपका 5 मेंबर रिंग होता है, राइबोस में, ठीक है, राइबोस में 5 कार्बन होता है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं कि 5 मेंबर रिंग है। तो राइबोस कैसा होता है, राइबोस हम लोग का 5 मेंबर्ड का रिंग होता है, ठीक है। सो राइबोस कैसा होता है, ये हम लोग का 5 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसको बोलते हैं राइबोस, ठीक। सो राइबोस 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक। और एक इसका स्ट्रक्चर है भाई, ये पूरा इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोस। आखिर में क्यों इसको अल्फा ग्लूकोस बोला भाई, किस सेंस में बोला इसको मैं अल्फा ग्लूकोस, क्योंकि इसको देखो फर्स्ट पोजीशन में जो OH है वो नीचे की साइड है। भाई आपको पता होना चाहिए कि जब OH फर्स्ट पोजीशन पर जब OH नीचे है
जब OH नीचे होगा तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH ऊपर होता मान लो, ठीक है, मान लो कि OH ऊपर होता तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा ग्लूकोज। बीटा मतलब OH ऊपर अपर साइड प्रेजेंट है और अल्फा मतलब OH नीचे की साइड है। सिंपल, इसको याद करो, ठीक है। अगर समझो कि अगर समझो कि इसी स्ट्रक्चर में, ठीक है, अब देखो ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मतलब इसमें अगर OH, देखो फर्स्ट कार्बन में आप देखो, अगर फर्स्ट कार्बन में ये सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई आपको, H OH H OH, ठीक, ये आपका जाएगा H, ठीक है, OH H, और यहां पर आएगा CH2 OH और यहाँ H। ये पूरा मैं चलो आपको स्ट्रक्चर ही दोबारा बना लिया तो क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो इसको ध्यान से, ठीक है। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसको सही कर, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि अगर OH, अगर फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, कि अगर फर्स्ट कार्बन पर देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर OH अगर ऊपर की साइड है तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे है तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। OH ऊपर तो बीटा ग्लूकोज, OH नीचे तो अल्फा ग्लूकोज। OH, ठीक है, OH ऊपर की साइड है तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। अगर OH नीचे की साइड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आखिर में मैंने क्यों इसको अल्फा ग्लूकोज बोला। क्यों बोला मैंने अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन पर OH, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे की साइड, इसमें फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की साइड प्रेजेंट है, उसीलिए मैंने इसको बोला अल्फा ग्लूकोज। इसको मैंने बीटा ग्लूकोज क्यों बोला, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर प्रेजेंट है, उसीलिए मैंने इसको बीटा ग्लूकोज बोला, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और इसका पैरान रिंग स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को मैंने समझाया ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का पैरान रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्लूकोज का कैसा रिंग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पैरानोस फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म, ये पैरानोस फॉर्म है ग्लूकोज का ये, ठीक है। और ये देखो आपका, ठीक है, फ्यूरेनोस फॉर्म किसका है, राइबोस का, ठीक है। ये राइबोस का कौन सा फॉर्म है, फ्यूरेनोस फॉर्म है, ठीक है। ये राइबोस, ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, ये आपका होता है राइबोस और ये क्या होता है डीऑक्सीराइबोस। अंतर क्या है, राइबोस में आपके सेकंड, ठीक है, सेकंड कार्बन पोजीशन में आपका OH होता है प्रेजेंट, ठीक है, और आप देख सकते हो डीऑक्सीराइबोस में आपके सेकंड कार्बन के पोजीशन पर खाली H, ओनली H ग्रुप होता है, और आपका डीऑक्सीराइबोस DNA में होता है प्रेजेंट, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस किस में होता है प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोस आपका DNA में होता है, ये आपका किस में होता है प्रेजेंट भाई, डीऑक्सीराइबोस आपका होता है प्रेजेंट DNA में, और राइबोस आपका राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट RNA में, क्लियर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर किस में होगा प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोस शुगर हम लोग का DNA में होता है प्रेजेंट और राइबोस शुगर RNA में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA में होगा प्रेजेंट और राइबोस शुगर किस में होगा प्रेजेंट, राइबोस शुगर हम लोग का होगा प्रेजेंट किस में, RNA में, ठीक है। सो RNA में हम लोग का क्या होता है भाई, राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है किसमें, RNA में, और डीऑक्सीराइबोस हम लोग का DNA में होता है प्रेजेंट। तो ये समझ गए।